ज्ञान दे, हम करें आराधना। मैं करता हूँ, अभी अच्छा बताया इन्होंने कि कर्ता होने का जो तेरा विश्वास है, तू सोचता है कि मैं करता हूँ, बस यही मोह है। और दूसरी बात क्या बताई कि स्मृति लब्धा। हे भगवान, तुझ्या बोलण्यामुळे दोन गोष्टी घडल्या. एक तर माझा मोह नष्ट झाला. मला हे कळलं की मी करता बिरता काही नाही आहे, मी करीन, मी करतो आहे वगैरे ह्या सगळ्या कल्पना आहेत. आणि माझा दुसरी गोष्ट काय घडली, स्मृतीला मला स्मृती प्राप्त झाली. कौन सी स्मृति प्राप्त हो गई भाई अर्जुन को? क्या भूल गया था? अपने आत्मस्वरूप। हाँ, अपने आत्मस्वरूप को, अपने स्वयं को ही भूल गया था. मैं मेरा, मैं मेरा, मैं करके बकरी जैसा बोल के, और अपनी जिम्मेवारियों में खुद ही वो रेशम का कीड़ा बन गया था, और मैं स्वयं को ही भूल गया था. मैं कौन हूं ये भूल गया. जैसे इन्होंने बोला अभी, मैं आकाश जितना बड़ा हूं, किंतु मैं स्वयं को तो अणु रेणु जैसे छोटा बना. मैंने तो, मुझे यह शरीर नाम का जो 5 फुट 4 फुट 6 फुट का जो भी है, इतना छोटा बना दिया था मैंने. इतना छोटा बना दिया था कि मैं यानी ये शरीर हूं. मैं पैदा हुआ, मैं मरूंगा. मेरा कद 5 फुट 4 इंच है, 5 फुट 2 इंच है, 4 फुट 10 इंच है. मैं औरत हूं, मैं पुरुष हूं, मर्द हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं. यह सब क्वालिटीज जो है मैंने खुद के लिए बना के रख दी थी. मैंने मेरे को क्वालिफाई कर दिया था. मैं मेरे को स्वयं को ये सब क्वालिफिकेशन देके मैंने मेरे खुद को जो है एक बड़ा मर्यादित बना दिया था, बहुत छोटा बना दिया. मैंने फिर बर्थडे करके मेरा हैप्पी बर्थडे टू यू, समझे क्या? तो बर्थडे करके मेरा जन्म होता है, मेरे मृत्यु आती है, ये सब कल्पनाएं मेरे खोपड़ी में घुसा के रख दिया था मैंने. मैं ये भूल गया था कि अरे मैं कुछ जन्म फरम कुछ नहीं, और कुछ हैप्पी बर्थडे नहीं, और कुछ मृत्यु भी नहीं, सब बेकार बातें हैं. मैं तो जैसा आज सपना ये देखा, कल सपना वो देखा, परसों सपना वो देखा, देखने वाला मैं हूँ. वैसे ही इस जन्म में ये देख रहा हूँ, उस दूसरा जन्म आएगा तो दूसरा दिखूंगा, तीसरा जन्म में तीसरा, शायद इस जन्म में सुनील गाड़गे हूँ, उस दूसरे जन्म में कोई वेंकटरामन बनूंगा, कोई भी बनूंगा. मैं ही हूँ, ना मैं घाड़गे हूं, ना मैं वेंकटरामन हूं. अब मुझे स्मृति आ गई कि यह शरीर में मैं परिच्छिन्न नहीं हूं, शरीर से मैं मर्यादित नहीं हूं, शरीर से मैं खंडप्राय नहीं बना हूं. मैं तो अमर्याद हूं, आकाश जितना बड़ा. मेरी कोई मर्यादा नहीं है, मैं तो अनंत हूं. अरे मैं खुद ही अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ही परमात्मा हूं. अब मेरा जो आत्मस्वरूप है, अभी उन्होंने बताया, अद्वैतानंद जी ने बताया कि मेरा जो आत्मस्वरूप है, मैं वास्तविक जीवो ब्रह्म ही बना परा, जीव ही ब्रह्म है. कोई भगवान दूसरा कोई नहीं है. ये जो फोटो आते हैं ना, मूर्तियां आती है, वो तो ठीक है नमस्कार करने के, जब तक हमारी खोपड़ी चलती नहीं, जिम्मेवारी दिमाग में भरी हुई है, तब तक मूर्तियों की जरूरत है. हमको मूर्तियों की पूजा पाठ करने की जरूरत कब तक है? ये बड़ा साइंटिफिक, अभी हमारे गाड़ी के सामने बताया कि वेदांत तो बड़ा साइंटिफिक है. आज गाड़ी के सामने सुबह बताया कि बड़ा वैज्ञानिक है हमारा जो ज्ञान है, और वेदांत है बड़ा. और गाड़गे साहब तो अधिकारी है, गाड़गे साहब, डॉक्टर खेर साहब अधिकारी लोग हैं, विज्ञान के बड़े
शास्त्रज्ञ लोग हैं। तो ये बड़ी वैज्ञानिक चीजें हैं कि मैं तो हूं ही। अरे मैं कहीं जाने फाने वाला नहीं, मैं कहीं से आया ही नहीं, मैं तो हूं। मुझे आप बताइए, मैं जब इतना छोटा था बच्चा, तब भी मैं बोलता था। मेरा रूप मैं आईने में देखता था, आरशात मी पाहतो तो मी लहानसा होतो आणि असा कंगवा घेऊन असा असा भांग, आम्ही लहान होतो ना, तर सगळे मुलं देवानंद सारखं भांग करायचे. तेव्हा आमचा ऍक्टर कोण होता माहितीये का? यांना आठवलं, ते हसल्या. आठवलं का हो तुम्हाला? हा? लोकप्रिय कोण होता? देवानंद होता ना. हा, तर आम्ही जेव्हा लहान होतो ना, तेव्हा फॅशन होती. तो मेरे उम्र के जो लड़के थे सब 12-14, काऊ साहब बरोबर है ना? तो देवानंद का ऐसा वो फुगा बनाता था ऐसा. तो हाँ, अभी तो बाल है ही नहीं, तब थे. जब बालक थे तब बाल थे. अब पालक बन गए, बाल गए. बालक से बहुत भयंकर बाल थे. हाँ, इतने भयंकर के हफ्ते में, अब क्या बताए, महीने में 2-4 बार कटिंग करने जाना पड़ता था, इतने फास्ट बढ़ जाते थे. और वो बनाते थे देवानंद जैसा बाल बनाते. तब भी मैं था, तब भी मेरा जो कद था वो 3 फुट का था, तब भी मेरे को मैं बोलता था. 4 फुट का कद था, तब भी बोलता था. फिर मैं बड़ा हो गया, फिर मेरे दोस्त मित्र सब बन गए, कॉलेज जाने लगा, दोस्तों के साथ घूमने लगा, सैर करने लगा, एंजॉय करने लगा. अब तो अलग अलग डिजाइन के कपड़े, अलग अलग फैशन के कपड़े पहनता था, तब भी मेरे को मैं बोलता था. तब मैं देखता था आईने में, तब तो मेरी हाइट और भी बढ़ गई थी और मेरे को मूंछ भी आ गई थी, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी भी आ गई थी. इतनी नहीं, ये ज्यादा हो गई, कुछ कम थी. तब मैं ही बोलता था. और फिर समय बीतते गया, मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो मेरे चेहरे से कोई पहचानेगा कि ये बाप है करके. क्योंकि बाप हमेशा चिंता में होता है, जो चिंता में रहते उसको बाप बोलता है. हाँ. तो मैं फिर बाप बन गया. मैंने आईना देखा तो आधे बाल तो झड़ गए थे, पूरे नहीं झड़े थे. तो तब भी मेरे को मैं ही बोलता था. और अब रिटायर्ड हो गया, अभी मेरा 74 हो गया, 75. अब मैं बोलता हूँ. मतलब मेरा कॉमन है, मेरा रूप कुछ भी हो, मेरा रूप कुछ भी हो, मैं शिशु बालक हूं, या मैं युवा हूं, या मैं बूढ़ा हूं, या कुछ भी हूं, या शायद मेरा जन्म, अगला जन्म जो है और कुछ महाराजा के घर में हो गया मान लीजिए, तो मैं खुद महाराज बोलूंगा, पर मैं तो मैं ही करूंगा. या फिर अगला जन्म मेरा समझ लीजिए कुत्ता हो गया, भो करने लगा मैं, फिर भी मैं ही हूं. तो ये मैं वाला मैं अनचेंज्ड है. ये मैं के ऊपर जे 6 फुट वाला कद है, ये तो आरोपित है. इट इज एक्यूज्ड नहीं, क्या बोलते उसको, इम्पोज्ड बोलने से दूसरा शब्द है. काय म्हणते हेर साहेब, काय म्हणते? असो, मला काय सांगायचं तुम्हाला कळलं. तर हे माझं रूप नाही आहे यार. काय को मेरे को 4 फुट में बंद कर दे, काय को मेरे पीछे जिम्मेवारी बेकार बात बताते यार. मेरे को जीने दो यार, लेट मी लिव. मेरी स्वतंत्रता मेरे को एंजॉय करने दो यार. मेरे को 3 घंटे का पिक्चर देख के एंजॉय नहीं करना है, क्योंकि 3 घंटे के पिक्चर में एंजॉय करूंगा, चौथा घंटे साला बोर हो जाऊंगी. फिर आप क्या करूं करके, 3 घंटा देखा मैंने पिक्चर, बड़ा एंजॉय कर लिया मैंने, और चौथे घंटे क्या करूं, फिर पागल जैसा बैठ जाऊं. अरे यार, पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा, कुछ एंटरटेनमेंट भी नहीं. चलो यार, जरा सैर करके आते हैं, घूम फिर के आते हैं, जरा कहीं जाके आते हैं.
अरे मन तो बेचैन कर देता है, उसको तो कुछ ना कुछ काम चाहिए, सोच चाहिए, तो विचार चाहिए उसको। तो ये सब चीजें क्यों हो रही भाई? हमने क्यों ऐसे पागल बना दिया है खुद को? खुद को इतना छोटा क्यों बना दिया हमने? क्यों मैं बकरी बना दिया हमने खुद को? क्योंकि हमको स्मृति, हम जानते ही नहीं हम कौन है। कहाँ हमको मालूम है? अभी ये इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग साहब, डॉक्टर साहब थे, गाड़गे साहब थे, आप वर्मा जी थे, हम लोग सोच रहे थे की अरे या जीवनाचा शेवटी अर्थ काय, आम्ही कशाला जन्माला आलो, क्या हमारे जीवन का मकसद है? हम अभी सोच रहे थे, आज सुबह की या कल सुबह की बात थी, कल सोच रहे थे हम क्यों पैदा हुए, हमको आखिर हासिल क्या करना है? हमारी आम्ही काल विचार करत होतो, तो विषय यांनी काढला मिसेस घाडगेंनी। विषय ऐसा निकाला, वेउरकर साहब को समझ में तो आ रहा है ना? अच्छा, कुछ दूसरे विचार चालू है मेरे को। हाँ, अच्छा। तो हम विषय ऐसा आ गया कि ये सृष्टि में हर एक जो कण है, चाहे पेड़ का पत्ता रहे या मिट्टी का, रेत का कुछ वो रहे, कण रहे, या मिट्टी का रहे टुकड़ा, मिट्टी का थोड़ा सा भाग भाग रहे, पोर्शन रहे, सबको भगवान ने एक एक जो है कर्म दिया हुआ है, उसका हर एक का कारण है, एक एक का कर्तव्य, एक एक के गुण है। एक एक का मकसद है। ऐसी कोई चीज नहीं सृष्टि में परमात्मा ने बनाई हुई कि जिसका कोई मकसद ही नहीं, बेमतलब की वो चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। संस्कृत में उसको बोलते हैं, हमारे वेदांत शास्त्र में अजागलाहा बोलते हैं। अजागलाहा, आपको बात बताता हूं। अजा बोले तो बकरी, और आपने कभी बकरी को घूर के देखा होगा, तो बकरी को कान के पास में ऐसे एक लंबा आ जाता है, मालूम है? कभी कभी ये देखा क्या? हैव यू ऑब्जर्व्ड इट? हाँ, तो उसका कोई वो कान भी नहीं रहता, वो सिंग भी नहीं रहता, वो कुछ भी नहीं रहता, ऐसा वो देखो ऐसा, हाँ, एक ग्लैंड रहती है ऐसे, बराबर है ना? उसका कोई फंक्शन नहीं है उसके जीवन में, उसका कोई फंक्शन नहीं। कम से कम हमारे नखून है ना, इसका भी फंक्शनिंग है। ये हमारे सपोर्ट करते हैं, हमारे जो भी कठीणपणा आणतं नाही का डॉक्टर साहेब, कठीणपणा आणतं, एखादी वस्तू उचलायची आहे, मला नखांची आवश्यकता, पण ते अजागल म्हणतात संस्कृतामध्ये त्याला। पंडितजी बराबर है? अजा बोले तो बकरी। अजा क्यों बोलते हैं बकरी को? अजा इसके लिए बोलते कि मानो उसका जन्म है ही नहीं, वो पैदा भी होती काटने के लिए पैदा होती, काटे ही डालते। लोग नहीं सोचते कि भाई इसको जीने दो, इसको खेलने दो, इसको कुछ एंजॉय लाइफ करने दो, कुछ नहीं। लोग बाग क्या करते हैं? काट डालते, चाहे बकरी रहे चाहे बकरा रहे, काट फूट के खा जाते उसको। वो कभी पूर्ण जीवन जीती नहीं है, मानव कभी पैदा ही नहीं हुई, इसलिए उसको अजा बोलते। और वो अजा जो बकरी है, उसके कान के नीचे जो एक लंबा, तुम्हें पाहिला का कोणी लेडीज पैकी? कोणी पाहिला है? आपने देखा क्या प्रभा जी? है ना, ऐसा एक आता है नीचे नीचे यहाँ तक, उसको अजागल बोलते। उसका कोई काम नहीं रहता वो ग्लैंड का, किंतु दिखता हमको कि उसका काम नहीं है। वो अजागल का भी कुछ काम, कुछ फंक्शनिंग जो है उसके बॉडी में जो है, अजा मतलब बकरी के बॉडी में होता है कुछ, वो कंट्रोल करती है, उसकी एनाटॉमी कंट्रोल करती है वो ग्लैंड। माने मुझे ये कहना है कि परमात्मा की बनाई इस सृष्टि में ऐसी कोई चीज नहीं कि जिसका कोई हेतु नहीं है। तो फिर मानव जन्म का क्या हेतु है? क्यों पैदा हुए हम? और हम लोगों ने बहुत सोचा कि हम क्यों पैदा हुए, हमको क्या करना है ये जन्म लेके? बेमतलब टाइम पास करना, दिन भर कुछ करते रहना, खाना पीना, बकवास करना, रात को सो जाना,
फिर सुबह उठ के चिंता करना, फिर भूख लगी तो खाना पीना, फिर इसकी चिंता उसकी चिंता करना, फिर रात को नींद आई तो सो जाना। और क्या कर रहे हैं हम? हमारे जीवन का मकसद क्या है? जिसने हमें पैदा किया, मान लो ईश्वर ने पैदा किया, किस लिए पैदा किया? अरे एखाद्या त्या मातीच्या कणाला देखील, रेतीच्या कणाला देखील जे आहे काहीतरी पर्पज आहे, काहीतरी हेतू आहे जन्माचा. तर आमचा काय हेतू आहे जन्माचा? आम्ही सगळे स्टॉलवर्ट मिळून त्याचं काही उत्तर देऊ शकलो नाही. उसका कोई उत्तर जवाब हम नहीं निकालना, हमारा माहितीच नाही. यानी हम जी रहे हैं किस लिए हमको कुछ नहीं मालूम. वो शोले पिक्चर में डायलॉग है ना, कितने आदमी थे हर बार में वो बोलता है, देखो वो पिस्तौल में 3 गोलियां हैं, 3 गाने खाली. हाँ 3 गाने खाली. 3 खाली है, कौन सा खाली है हम कुछ नहीं जानते. काय है जोशना हंसत है ना. वो शोले पिक्चर जब आए ना, बच्चों को पूरे डायलॉग याद थे पूरे है ना. हम नहीं जानते तो हमको भी ऐसा ही जवाब देना पड़ता, भाई तुम्हारे जीने का क्या मकसद है? हम नहीं जानते. हम जानते ही नहीं. ये रियलिटी है. आम्हाला आमच्या नाही. बरं, समजा काही विशिष्ट हेतूने आम्हाला कोई मकसद से हमको अगर भगवान ने पैदा किया है, अरे ये भगवान कभी भी उठा के लेके जाता. कभी 60 साल की उम्र के, कभी 70 साल की उम्र में, कभी 25 ही साल के, कभी बच्चों को ही मार डालता हो. तो क्या उसके जीने का मकसद पूरा हुआ? क्या जीने का मकसद पूरा नहीं हुआ तो उसको उठाया क्यों? फिर उसको लेके क्यों गया? उसको मृत्यु क्यों आई? यही हम सोच रहे थे ना उस दिन. हाँ, हमारे पास कोई उत्तर नहीं, कोई उसके जवाब. तो जब तक आप पर गुरु कृपा नहीं होती, अब जब समाज के धुरीण जिसको बोलते बड़े बड़े लोग उसका जवाब नहीं दे सकते, इसीलिए गुरु को बड़ा बोला है, इसीलिए उसके पैर छूने पड़ते हैं, उसे प्रणाम करने पड़ते हैं, उसको शरण आना पड़ता है, उसके हाथ पांव दबाने पड़ते हैं, क्योंकि वो सब जानता है. आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि ये चीज गुरु नहीं जानता करके? हर चीज जानता है गुरु. आपको गुरु देखेगा तो आपके खोपड़ी में क्या है विचार चालू वो भाप लेगा 1 मिनट के अंदर. उसका नाम गुरु, नहीं तो वो गुरु फेल है. सब, हाँ शायद बोल के नहीं दिखाया आपको, बातें नहीं करेगा वो, पर गुरु सब जानता है. तो 2 चीजें गुरु करेगा. तो मैंने इस अभी प्रवचन की शुरुआत इसलिए की कि मैं मेरे बारे में थोड़ा बोस्टिंग करना चाहता हूं. मैं मेरे बारे में मियाँ मुंह मिट्ठू बनना चाहता हूं. मैं मेरे बारे में अहो रूपम अहो ध्वनि बोलना चाहता हूं. इसलिए चाहता हूं बस ये कि मैंने वो पा लिया मेरे गुरु महाराज से. मैंने क्या पा लिया? 2 चीजें पा लिया. मैं ये जान गया कि मेरा मोह क्या है, और मैं जान लिया कि मेरी स्मृति क्या है. जो अर्जुन ने वहां जाना भगवत गीता पढ़कर, तो हमको हमारे गुरु वो ही देंगे कि हमारा मोह दूर करके हमको जीने का मकसद देने वाले हैं. हमको ये समझ में आ जाएगा कि अरे भाई क्यों टाइम मेरा वेस्ट कर रहा हूं.